عشرہ ذی الحجہ کو گزارا ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ابتدائی 10 دن گزرے ہیں، اور اس بارے میں آپ کو بتلایا گیا ہوگا کہ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یوم النحر کے بعد یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اکثر مسلمان
اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے علاقے اور اپنی بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو دی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اور ماحول کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ کفر اور یہ شرک ان کے گھر کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کو جو
वसल्लम ने कहा अपने बाप से, या अबा से, ऐ मेरे अब्बा जान, वालिद को गाली नहीं दी जाएगी, बुरा भला नहीं कहा जाएगा। जब मुशरिक बाप को, जब काफिर बाप को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। मेरे भाइयों, एक मुसलमान अपने मुसलमान बाप को गाली दे, बुरा भला कहे, धक्का धुक्की करे और वो वालिद के साथ बेअदबी करे, मेरे भाई ये सोचा भी नहीं जा सकता। कुरान में अल्लाह ने कहा, फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा है, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, बेहतर मुआमला करो, वालिदैन के हालातों कैफियत मालूम किया करो, उनकी जरूरतों के बारे में दरियाफ्त किया करो। ये इस्लाम सिखलाता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने काफिर और मुशरिक बाप का भी एहतराम किया करते थे। और जब गए अपने बाप के पास तो कहा, ऐ अब्बू जान, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती है और न देख सकती है और न कोई फायदा पहुंचा सकती है। मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयतें हैं और मैंने कहा कि 73 ऐसे मकामात हैं कुरान करीम में जिन मकामात पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। सूरत इस बात की है, एक मुसलमान, एक मुस्लिम नौजवान इन आयतों को पढ़े, संजीदगी के साथ इन आयतों का जायजा ले और इन आयतों के अंदर जो हमारे लिए और आपके लिए दर्ज हो सकता है, इबरत हो सकती है और हमारे लिए जो बेहतर बातें हो सकती हैं, उन चीजों को और उन असबाब को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अहम पहचान ये थी कि अल्लाह ताला ने जब उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म दिया तो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिला लैत वल अल्ला किए हुए, पसो पेश किए हुए अल्लाह ताला के इस हुक्म को भी माना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन में छुरी चलाना चाहा, अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया था। मैंने कहा कि जब इम्तिहान लिया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरे तौर पर उस इम्तिहान में कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहीम, हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, तुम्हें आजमाइश में डाला था, देखना ये चाहते थे कि तुम कितनी अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हो और उसकी तामील करते हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा कि ये ज़बीहा है, वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ताला ने दुम्बा नाज़िल किया और कहा इस बेटे को छोड़कर इस दुम्बे की कुर्बानी करो। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर कहा व तरकनाहु फ़िल आखिरीन कि अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी भाई कि अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए क़यामत तक आने वाले मोमिनों और मुसलमानों के लिए इसको राइज कर दिया और इसको जारी कर दिया। मेरे भाइयों, कुर्बानी की रूह ये है कि हम हर मामले में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। ये जानवर की कुर्बानी ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला अगर हमसे हमारे जिस्म की कुर्बानी मांगे, माल की कुर्बानी मांगे, जज्बात की कुर्बानी मांगे, कैफियत की कुर्बानी मांगे, हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहे। ये कुर्बानी का पैगाम है। हम हर बुराई से अलग रहे, हर बेहयाई से अलग रहे, जब तक जिंदा रहे, इस्लाम को थामे रहे, जब तक जिंदा रहे, कुरान पर हमारा अमल होता रहे, जब तक हम जिंदा
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے